जय हिंद दोस्तों। मैं राजा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल राजा कोचिंग क्लासेस में। भाई मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। विशेषकर इससे आपने पढ़ लिया ना तो एक नंबर पक्का ही पक्का हो जाएगा। ठीक है, हर पेपर में आता है। आपको बता दें एसएससी जीडी, आर्मी, रेलवे, ग्रुप डी और देखना जो अपना एमपी पुलिस कांस्टेबल चल रहा है ना उसमें भी आएगा, पक्का ही आएगा। ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो भाई इसके जो भी है पीडीएफ चाहिए हो आपको, अभी बताते हैं हम आपको। ठीक है, जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? आप सोचो हम एक ही रात पढ़ लें और सफलता मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको भाई रात दिन एक करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ध्यान से चेक करना, प्यार से। चलो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो अपने टेलीग्राम में जुड़ जाना। राजा कोचिंग क्लासेस करके सर्च मारना, टेलीग्राम में निकल जाएगा। ठीक है, उसमें सेम पीडीएफ मिल जाएगी आपको ना। चलो, एक चैनल का नाम है और अपने ग्रुप का नाम राजा कोचिंग क्लासेस ग्रुप करके, इसमें भी जुड़ जाना। ये लिंक दी हुई है आपके पास। हम चालू करते हैं वर्ग। अब भाई समझना यार, वर्ग किसे कहते हैं वो देखते हैं हम पहले तो। वर्ग होता क्या है? वर्ग भाई किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुणा करना, किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। मैंने मान लिया, देखो एक का गुणा एक में करोगे आप तो क्या हो जाएगा भैया? एक का वर्ग। हाँ, और एक का गुणा एक में करोगे तो एक का वर्ग हुआ, और एक का वर्ग कितना होगा भैया? एक। नहीं आया समझ में क्या? फिर से रिपीट कर रहे हैं इसी को। देखो, जैसे हमें एक का वर्ग निकालना है तो आपको एक को गुणा में आपस में दो बार लिखना पड़ेगा, और एक गुणित एक करोगे तो कितना जाएगा? एक। समझ में आया? अब जैसे हम बोले आपको, जैसे दो का वर्ग करना है तो भाई क्या, दो गुणित दो कितना? दो दूनी चार। हाँ, जैसे हमें बोल बोल रहे हैं हम आपको तीन का वर्ग करना है। देखो तीन के हाथ दो मतलब कि वर्ग हो गया। तीन को दो बार गुणे में लिखना है आपस में। तो तीन गुणे तीन लिखा, तीन तिया नौ आ गया। हाँ, अब ऐसा क्या है, हम आपको ना पहले वर्ग निकालना सिखाते हैं। एक से लेकर 10 तक तो वर्ग याद होंगे आपको सबको। देखो जैसे कि हम बोले चार का वर्ग करना है तो चार का वर्ग क्या? चार गुणे चार मतलब कि 16। पांच का वर्ग करना है, पांच गुणे पांच पचम 25। छह का वर्ग करना है, छह गुणे छह, छह छिंग 36। सात का वर्ग, सात गुणे सात, सात सतैया 49। कितना होगा? 49, 49। आठ का वर्ग करना है तो भाई कितना हो जाएगा आपका? तो आठ अठैया 64। नौ का वर्ग, इनको रटना है यार, है ना? कितना होगा नौ का वर्ग? 81। भाई 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो एक का वर्ग होता है एक। अरे बताया ना हमने, एक का वर्ग कितना होगा? एक होगा ना। और भाई तो यहाँ एक का वर्ग एक और एक जीरो है, और घात दो है मतलब कि एक जीरो की दो जीरो लग जाएगी। समझ में आया क्या? अब आप देखना, प्यार से देखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे हम आप दो संख्याओं का वर्ग निकालना सिखा रहे हैं आपको, कोई भी दो संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। हाँ, जैसे हम बोले आपको, जैसे भाई आपने 21 का वर्ग करना है। क्या बोले हमने? कोई भी दो अंकों का वर्ग करना है तो सिखा रहे हैं, सीख जाओ थोड़ा। देखो, एक का वर्ग, पहले एक का वर्ग लिखोगे, यहाँ पर एक का वर्ग एक होगा। फिर आपस में तीनों गुणा करना है, दो एकम दो, दो दूनी चार, मतलब तीनों को आपस में गुणा करना है, दो गुणित एक गुणित दो कर दोगे। फिर दो का वर्ग यहाँ लिख देना है, यहाँ एक का वर्ग, फिर यहाँ आपस में तीनों गुणा, फिर दो का वर्ग लिख दिए। आप सबको पता, देखो जरा, एक का वर्ग कितना होगा? एक। हाँ, तो देखना गुणा करें, दो एकम दो, दो दूनी, यहाँ चार आ गया। यहाँ देखना दो का वर्ग चार। अब सिंगल सिंगल अंक आ गए ना, तो भाई एक की एक लिखा, यहाँ चार है तो चार लिख दिया पास में, यहाँ चार है तो चार लिख दिया। 441 आपका आंसर हो गया है। समझ में आया क्या? फिर से ध्यान देना थोड़ा सा,
थोड़ा सा प्यार से ध्यान देना। हाँ, जैसे हम बोले आपको भाई, अच्छा चलो एक छोटी संख्या जी भाई निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोले आपको भाई 47 का वर्ग निकालो। कैसे निकालोगे? ध्यान दो, सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या का वर्ग करना है, 7 का वर्ग लिख दो। फिर तीनों गुणा करना आपस में, 4 गुणित 7 गुणित 2, 4 गुणित 7 गुणित 2, ऐसा लिख दो। फिर जो सामने वाला 4 लिखा ना उसका वर्ग करना, यहाँ लिख दो। अब देखना 7 का वर्ग कितना होगा, 7 गुणित 7 49, ठीक है। अब इन्हें गुणा करना, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56। देखो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो गया, कोई दिक्कत है क्या? 4 का वर्ग कर दिया हमने तो 16 हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब देखना 49 है ना, 49 के हम 9 लिखेंगे, ठीक है, 49 के 9। अब भाई जो हासिल की चल जाएगी अपनी 4 चल जाएगी, 56 और 4 कितने जाएंगे 60, 60 की 0, हासिल की कितनी 6, हासिल कितनी चल जाएगी 6, 16 और 6, हाँ जी 16 और 6 कितने होंगे, तो आप बोलोगे 22। अरे समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या दोस्त? हाँ, कहीं दिक्कत जा रही है क्या आपको? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा और आगे देखना आप भाई, देखना जैसे हम बोले आपको, जैसे 51 का वर्ग करना है, मान लेते 51 का वर्ग करना है, तो लास्ट वाला अंक क्या दिख रहा है आपको, 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा। आपस में तीनों गुणा करना है, 5 गुणित में 1 गुणित में 2। फिर भाई ये 5 है ना सामने वाला, 5 का वर्ग कर देना यहाँ पर। अब जो 1 का वर्ग 1 हुआ, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, बीच में 10 आ गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ 0 है तो भाई 0 लिख दिया। और यहाँ पर देखना जो 1 है ना, यहाँ 1 बच्चा अपना, तो 1 यहाँ पर हासिल चल जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। समझ में आया? 26 0 1, मतलब कोई भी 2 अंक का वर्ग करोगे आप, 2 अंक वाली संख्या का वर्ग करोगे तो आप ऐसा कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलो अब देखो इतना तो करना है, ये सीखना है आपको, 2 अंक का बन जाएगा आपसे। आप ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ आपको वर्ग रटा रहेगा ना। देखो गणित जब भी सीखना है हमें, गणित में बेस क्या रहता है भाई, बेस रहता है आपका पहाड़ा याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए और घन याद होना चाहिए। अब थोड़ा देखना, थोड़ा बहुत प्यार से देखना, हम आपको बहुत अच्छी चीज समझा रहे हैं। हाँ देखना थोड़ा ध्यान दो, जैसे हम बोले आपको भाई 21 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलो कितना 441। हाँ, अब जो वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। जो यहाँ 2 दिख रहा है, घात 2 दिख रही है ना, एक घात 2 है यानी वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर कर दिया आपने, क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। मतलब कि 441 का वर्गमूल क्या होगा 21। समझ में आया क्या? नहीं आया? देखो ये एक पॉइंट याद कर लेना आप कि भाई जब भी हम वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। क्या बनता है, वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह क्या हो जाएगा भैया अपना, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, जो करनी दिख रहे हैं ना वो वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो हम बता रहे हैं फिर से, आप वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, और वर्गमूल का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। समझ में आया क्या? ध्यान रखना, एक वर्ग, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। जैसे कि हम बोले 21 का वर्ग कितना है 441, हमने आगे पूछ लिया भैया 441 का वर्गमूल कितना होगा, करनी लगा दी मतलब वर्गमूल पढ़ेगी, क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल। तो 441 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई 21 होगा। समझ में आया क्या? अब देखना हम आपको बता रहे हैं, अब हमें वर्ग याद करना है। क्या बोले हमने, हमें वर्ग याद करना है, कहाँ से कहाँ तक वर्ग याद करना है, पक्का ही सिलेक्शन होगा भाई, प्यार से लगातार बने रहो, ठीक है। जैसे हम बोले आपको 1 से 40 तक वर्ग
याद करना है भाई, डेली डेली पढ़ोगे हो जाएगा याद। जैसे हम बोले आपको भाई एक का वर्ग, तो आप बार बार नहीं लिखिए, वर्ग यानी क्या होगा, एक गुणित एक मतलब एक हो जाएगा ना। और भाई दो का वर्ग, तो आप क्या बोलोगे, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग, अरे बोलिए जल्दी से, 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49 49, और भाई आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81 मतलब कि 81, और भाई 10 का वर्ग 100। चलो एक लाइन याद होगी। भाई इसको याद करना यार, ठीक है, याद करोगे ना भाई तो आप दूसरे से आगे निकल सकते हो। जैसे हम बोले आपको 11 का वर्ग, तो आप क्या बोलोगे भैया 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 मतलब 169, 14 का वर्ग, क्या बोलोगे 14 का वर्ग 196 मतलब समझ रहे हो 196, 15 का वर्ग कितना होगा 625, सॉरी सॉरी एक मिनट, सॉरी मिस्टेक है ना, 15 का वर्ग कितना होगा 225, कितना होगा भाई साहब 225, 15 का वर्ग कितना होगा भाई 225, ध्यान रखना। भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, प्यारे से कमेंट करना, और आगे और वीडियो चाहिए आपको गणित की तो भाई जरूर से कमेंट करना यार, है ना, और लाइक करना और शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना। समझ में आया क्या? अब देखो 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग 256, और भाई 17 का वर्ग कितना होगा 289, कितना होगा 289, और 18 का वर्ग कितना होगा 200, 18 का वर्ग कितना होगा भाई 324, कितना 324, 19 का वर्ग कितना होगा 361, कितना 361, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग देखो यार, दो का वर्ग कितना होगा 4, और एक जीरो है पीछे, तो भाई पीछे दो जीरो लगा दो यार, है इतना याद करना यार इनको यार, है ना, ठीक है, 20 हो गया। अब देखो हम बोले आपको 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना होगा, 21 का वर्ग होगा आपका 441, 22 का वर्ग कितना होगा, 22 का वर्ग होगा 484, और 23 का वर्ग कितना होगा, 23 का वर्ग देखो प्यार से देखना, 23 का वर्ग होगा आपका 529, और भाई 24 का वर्ग कितना होगा 256, कितना सॉरी सॉरी 529 हुआ, अब कितना 576, और क्या 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग कितना होगा 625, 26 का वर्ग कितना होगा 676, और भाई 27 का वर्ग कितना होगा, आप बोलोगे भैया 729, हाँ 729 उसका वर्ग होगा, 27 का वर्ग होगा, 28 का वर्ग कितना होगा, आप बोलोगे 784, 28 और कितना होगा 784, और भाई 29 का वर्ग कितना होगा, 29 का वर्ग कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 29 का वर्ग 841, और भाई 30 का वर्ग, 30 का वर्ग कितना होगा जल्दी से बताइए आप, 30 का वर्ग होगा भाई 3 का वर्ग 9, और एक जीरो है पीछे तो दो जीरो लगा दिए, कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है ना, चलो तो फिर हाँ, चलो हम बोले आपको 31 का वर्ग, 31 का वर्ग कितना होगा 961, 32 का वर्ग 1024, चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1024, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। हम बोले 33 का वर्ग 1089,
10 9 82, 34 का वर्ग 11 56, 34 का वर्ग 11 56, ठीक है, ध्यान रखना है। 35 का वर्ग तो क्या बोलोगे 12 25, 12 25 35 का वर्ग हो जाएगा। अब हमने बोले आपको देखना 35 वर्ग कितना हो 12 25, अब देखना 36 का वर्ग 12 96, आप 37 का वर्ग तो आप क्या बोलोगे 37 का वर्ग 14 44, 37 का वर्ग कितना होगा तो आप क्या बोलोगे भैया 14 चौ सॉरी सॉरी 37 वर्ग कितना होगा 16 69, मिस्टेक जा रहा है यार, पता नहीं क्या बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं ना इसलिए मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। हम्म कितना होगा 13 69, ठीक है। और 38 का वर्ग कितना होगा तो आप क्या बोलोगे 14 44, और अपना 39 का वर्ग कितना होगा तो बोलोगे 1521, और भाई 40 का वर्ग कितना होगा तो आप बोलोगे ये 1600। समझ में आया क्या? हाँ आया होगा। अब देखो 40 तक वर्ग याद करना ही है आपको, सिलेक्शन लेना है तो वर्ग याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। टाइम भी बचाना है क्योंकि पेपर करते समय। चलो अब हम आपको सिखाएंगे 40 तक वर्ग याद हो जाएंगे आपको, हो जाएंगे ना। और जो भी पीडीएफ चाहिए इसकी जो लिख रहा हूँ मैं वो आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम में, ध्यान रखना। हाँ चलो अब मैं बताऊंगा आपको 40 से लेकर 49 तक ट्रिक भैया कैसे वर्क करते हैं करके। जब हम बोले 41 का वर्क करना है, हम बोले भैया 42 का वर्क करना है, 43 का वर्क करना है, 44 का वर्क करना है, जैसे हम बोले आपको 45 का वर्क करना है। देखो ध्यान से देखना लास्ट में क्या है, एक है, एक को घटाना 10 से, एक को घटाना 10 से, और यहाँ लिखना 15 प्लस, याद कर लेना इसको क्या 15 प्लस करके, ठीक है। एक को घटाना 10 से, 10 को एक घटाए अपने, 10 में से एक घटाए कितना बचा 9, 9 का वर्ग 81, लास्ट में लिख दिया आपने 9 का वर्ग 81 लिखे लास्ट में। अब भाई जो 15 है ना 15 प्लस करना है 41 वाले में, ठीक है। 15 और एक जो दिख रहा है लास्ट में लिखा है एक, 15 और एक 16, उसको सामने लिख देना। तो आप क्या बोलोगे 16 81 किसका वर्ग हो गया है 41 का। समझ में आया क्या? हाँ जैसे 42 का वर्ग करना है हमें, लास्ट में 2 है, 2 को घटाना किससे 10 से, 2 को घटाना किससे 10 से, 10 में से 2 घटाया 8, 8 का वर्ग कितना होगा आप बोलोगे 8 का वर्ग 64, कितना होगा 8 का वर्ग 64 होगा, लिख दिया आपने। और 15 है ना 15 में 2 जोड़े 17, 17 64 किसका वर्ग हो गया आप बोलोगे 42 का वर्ग हो गया। अब हमने बोले आपको भैया 43 का वर्ग करना है, कैसे करोगे भाई 3 है लास्ट में, क्या कहेंगे इसमें 3 है, 10 में से 3 घटाया कितना आया, 10 में से 3 घटाओगे आप तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 का वर्ग कितना होगा 49, लिख दी भी 7 का 49 लिख दिया आपने। अब ये 15 है ना 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, ध्यान रखोगे ना। जैसे हम बोले आपको 44 का वर्ग करना, लास्ट में कितना 4 है, 4 को 10 से घटाए तो कितना आएगा 6, 6 का वर्ग कितना होगा हाँ 6 का वर्ग 36, लिख दिया आपने लास्ट में। और जो 4 को आप 15 में जोड़ दोगे 15 4 कितना हो जाएगा 19, 1936 किसका वर्ग है 44 का। अब हमने बोले आपको ध्यान देना, हमने बोले 45 का वर्ग करना है, 5 10 में से 5 घटाओगे 5 ही 5 ही आएगा, और 5 का वर्ग 25 लिख दिया आपने। और भाई 15 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान देना थोड़ा और, हाँ जैसे हम बोले आपको यहाँ पर 46 का वर्ग करना है भाई, कैसे करोगे 46 का वर्ग, लास्ट में 6 है ना 10 में से 6 घटाया, 10 में से 6 घटाया तो कितना आएगा आप बोलोगे 4, 4 का वर्ग 16 लिख देना है, और 6 को भाई 15 में जोड़ोगे तो कितना है 21 को सामने लिखना है, 21 16 किसका वर्ग है 46 का वर्ग है। हम बोले आपको 47 का वर्ग करना है तो कैसे कर पाओगे, 7 का वर्ग
कितना होगा भाई, सॉरी 7 का वर्ग नहीं, 7 को 10 में से घटाना है। 10 में से 7 घटाया, 10 में से 7 घटाए आपने तो कितना आएगा 3, और 3 का वर्ग कितना होगा 9। लेकिन भाई कंडीशन क्या है, हमेशा वर्ग करोगे तो 2 अंक आना चाहिए, नहीं आ रहे तो अपनी मर्जी से 2 अंक बनाएंगे, 0 9 लिख दिए। हाँ, अब 7 को हम 15 में जोड़ेंगे, 15 7 कितने होंगे, आप बोलोगे 22 होगा। जैसा हम बोले आपको 48 का वर्ग करो, तो कैसे करोगे, 48 का वर्ग कैसे करोगे, देखो 10 में से 8 घटाए कितना आएगा 2, 10 में से 8 घटाए कितना आएगा 2 आएगा ना। तो भाई 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन हम 2 अंक तक बनाएंगे ना तो 0 4 लिख देंगे। हाँ, और 8 को हम 15 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23। जैसे हम बोले आपको अभी 49 का वर्ग करना है, कर दो भाई, 49 का वर्ग करना है, करो। अब 10 में से 9 घटाया मैंने, 10 में से 9 घटाया 1 आया, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, नहीं 2 अंक बनाना है तो 0 1 लिख दिए पीछे साइड। 9 को 15 में जोड़े, 9 और 15 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे भाई 24। तो आपसे कोई पूछे 24 0 1 किसका वर्ग होता है, 24 0 1 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलो 49 का वर्ग होता है। अब हम बोल दे 50 का वर्ग कैसे लिख करोगे भाई, 50 का वर्ग किसका, 50 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग 25, 1 0 है ना और घात 2 है, मतलब कि 2 0, 25 तो किसका वर्ग हो गया 50 का। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो, इतनी बात समझ में आगे होगी है ना। अब ध्यान रखना आप, अब हम बोल रहे हैं आपको 51 से कहाँ तक 59 तक, ठीक है, मतलब कि 59 तक 51 कवर करना है। जब भी 51 वाली सीरीज आएगी ना तो ध्यान रखना है हम कितना प्लस करना है 25 प्लस करना है, ठीक है। और इसमें 10 से घटाना नहीं रहता है, 51 कवर करना है, 52 कवर करना है, तो अपना क्या 53 कवर करना है, और अपना क्या 54 कवर करना है, और अपना क्या 55 कवर करना है। तो 51 कवर कर रहा है, इकाई का अंक क्या अपना 51 में इकाई का अंक कितना है, तो आप क्या बोलोगे एक है, और एक का वर्ग कितना होगा, देखो 41 वाले सीरीज में हम क्या कर रहे थे 10 से घटा रहे थे इकाई का अंक, लेकिन इसमें नहीं घटाना है, डायरेक्ट करना है इसमें, ठीक है। और इसमें 25 प्लस याद रखना बस, उसमें क्या था 15 प्लस, ध्यान रखना। देखो 1 का वर्ग 0 1 कितना होगा 2 अंक लेना, 1 का वर्ग 0 1 लिख दिए, 25 में 1 जोड़ दिए 26 अंक लिख देना, 26 0 1 किसका वर्ग हो गया 51 का वर्ग हो गया। और जैसे 52 का वर्ग करना हमें 2 का वर्ग, ये लास्ट में 2 है ना, इकाई का अंक 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 तो होगा, लेकिन 2 अंक बनाना तो 0 4 लिख देना है, लिख दिए। और ये 2 इकाई का अंक है, उसको भी 25 में जोड़ना, 25 2 27, 27 0 4 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे 52 का वर्ग होगा। 53 का वर्ग करना है इसी प्रकार हमें, हाँ 53 का वर्ग करना है भाई 3, देखना जरा जो 3 दिख रहा ना, तो भाई 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 0 9 होगा, क्योंकि 2 अंक लेना ना, 9 अकेला नहीं लिखेंगे, 2 अंक लेना है, 0 9 लिख दिए, बढ़िया। 3 को 25 में जोड़ देंगे, 25 और 3 25 और 3 28, ध्यान रखना। ये 4 का वर्ग कितना होगा 16, अब तो 2 अंक मिल गए ना इसमें, तो 4 के वर्ग में 2 अंक मिले ना, तो हमें अब एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाना है, ठीक है। तो 4 25 और 4 कितना जाएंगे अपने 25 4 29, 29 16 किसका वर्ग है 54 का वर्ग है। जैसे 55 का वर्ग करना हमें, ये 5 लास्ट में 5 है ना, भाई 25 लिख दिए, और ये वाला 25 में 5 जोड़े हमने तो कितना 30 सामने लिख दिए, कहीं दिक्कत है क्या, नहीं ना। जैसे हम बोले 56 का वर्ग करना है, 56 का वर्ग, हम बोले भैया 57 का वर्ग करना है, 58 का वर्ग करना है, और अपना 59 का वर्ग करना है, और अपना 60 का वर्ग करना है। देखो 60 का वर्ग तो आप कर ही सकते हो ना, ये 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग 36, और 1 जीरो है तो भाई वर्ग करने पर 2 जीरो आ जाते हैं। हाँ कर पाओगे, हाँ बढ़िया।
अब ध्यान देना, हाँ, जैसे हम बोले आपको ये 6 का वर्ग, आप बोलोगे 36, 56 लास्ट में क्या 6 है, 6 का वर्ग 36, और 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 में 6 जोड़े तो कितना आएगा, 31। तो सामने लिखना 31, ध्यान रखना होगा ना, हाँ 31, 36 उसका वर्ग हो जाएगा 56 का, 57 का वर्ग करना है, 7 का वर्ग 49, 7 का 49, और ध्यान देना 7 को हम 25 में जोड़ेंगे, 25 7 32, ठीक है। फिर से ध्यान देना 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 25 और 8 कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 33 होगा, कितना होगा 33 होगा, लिख दिए ना। अब देखना 59 का वर्ग करना है, मतलब कि 59 का वर्ग करना है, तो लास्ट में क्या 9 है, 9 का वर्ग, आप बोलोगे भैया 9 का वर्ग होता है 81, 81 लिख दो लास्ट में। फिर देखना ये 9 है ना, 9 को 25 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 34, कितना जाएगा 34, 34 81 इसका वर्ग है, तो आप बोलोगे भैया 59 का वर्ग है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक वर्ग याद होना चाहिए आपको, तैयारी कर रहे हो ना तगड़ी, तो भाई सिलेक्शन लेना है ना, तो वर्ग इतना याद करना पड़ेगा, डेली पढ़ो, जब भी गणित करना चाह रहे हो तो डेली पहले निकाल के पढ़ो, पहाड़ा बारे घन, इतना समझ में आया ना आपको अभी है। अब ध्यान देना जो अगला वीडियो आएगा अपना, मैं उसमें बता दूंगा आपको वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, अभी सिर्फ वर्ग बता रहा हूँ, ठीक है, वर्ग बताया मैंने आपको, ध्यान देना, हाँ। अब देखो आपको ना घन, घन में कुछ ट्रिक नहीं है, सुनना जरा, घन को आपको याद करना है, क्या बोले हमने, घन को आपको याद करना पड़ेगा, 1 से 30 तक घन, अरे आप बोलोगे भैया क्या बता रहे हो, तक घन याद करना है, समझ में आया क्या, 1 से 30 तक घन याद करना है, कैसे याद होगा यार, आप पढ़ोगे ना, उम्मीद रखो भाई सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, विश्वास रखो अपने आप में, ठीक है, हर दिन मेहनत करो। देखो हम बता रहे हैं 100% हो जाएगा सिलेक्शन, देखना जैसे हम बोले आपको भाई 1 का घन, घन किसे कहते हैं वो देख लो पहले आप, जैसे 1 का 1 की घात 3 मतलब कि क्या लिखा है, 1 की घात 3 मतलब घन, क्या हुआ 1 की घात 3 मतलब घन, 1 का घन, हाँ कैसे, मतलब कि किसी भी संख्या को आपस में, जैसे 1 का घन लिखा ना, 1 को आपस में 3 बार गुणा करो, 1 एकम 1, हाँ क्या नहीं, हाँ, तो 1 का घन कितना हुआ 1 हो गया, जैसे हम बोले आपको यहाँ पर 2 का घन करना है, 2 गुणित में 2 गुणित में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 हो गया, मतलब घन क्या होता है, अरे भाई घन क्या होता है सुनना ध्यान से, हाँ किसी भी संख्या के वो आपस में 3 बार गुणा करोगे वह उस संख्या का घन हो जाएगी, ठीक है, जैसे हम बोले आपको, अब ऐसे तो बार बार लिखूंगा नहीं, तो आप देखना हम बता रहे याद करना है 1 से लेकर 30 तक घन। अब देखो हम बोले यहाँ देखो 3 का घन बोले हमने, जैसे हमने आपसे पूछे 3 का घन कितना होगा, तो आप तो बोलोगे भैया 27, 3 गुणित 3 9, 9 तिया 27, हाँ 4 का घन, अब मैं बोलूंगा नहीं अब ऐसा ना, 4 घन आप बोलोगे भैया 64, 5 घन 125, 5 घन 125, 6 का घन, 6 घन कितना होगा, आप बोलोगे भैया 216, 7 घन 343, 7 घन कितना होगा 343, 7 घन 343, अब बोलोगे 8 का घन, 8 घन कितना होगा, 8 घन 10 झले से 8 का घन होता है 512, 9 का घन, 9 का घन कितना होगा भाई, तो भाई 729, 9 घन 729, 10 का घन, तो 1 का घन कितना होता है 1, 1 लिख दिए, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ 60 लिखे हम, यहाँ देखना जरा 10 का घन कर रहे हैं ना हम, 1 का घन 1, 1 जीरो है और घात कितनी है 3, घात 3 मतलब कि घन, और 1 जीरो था और घात 3, तो भी कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, समझ में आया होगा यहाँ तक तो है, आया ना।
जैसे हम बोले, आप यहाँ देखना, आपको भी 11 घन याद होना चाहिए। 11 घन 13 31 कितना होगा? 13 31 12 घन 17 28 17 28 12 घन कितना होगा? 17 28 12 घन कितना होगा? 17 28 ध्यान रखना है। 12 घन 17 28 और आपको बोल दिया हमने भाई 13 घन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ 21 97। 13 घन कितना होगा? 21 97। 13 घन कितना होगा भाई साहब? 21 97। 13 घन 21 97। 14 घन सॉरी घन बोल रहे हैं, यहाँ बर लिख रहा है, क्यों है? घन मतलब की घात 3 होगी, ध्यान रखना। 14 घन कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? 27 44 14 घन कितना होगा? 27 44 14 घन होगा, ठीक है। हाँ हमने बोले आपसे 15 घन बताइए, तो आप क्या बोलोगे? 33 75। 15 घन कितना होगा? 33 75। आपसे बोले हमने 16 घन कितना होगा? 16 घन 40 96। ये जो है ना सीमा लगभग ये 40 96.7 किलोमीटर, ये अपनी भारत की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, स्थलीय सीमा। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगने वाली भारत की सीमा किसके साथ लगी? बांग्लादेश के साथ। हम बोले देखा 17 का घन करना, 17 घन तो कितना होगा? 49 13। 17 घन 49 13। 18 घन कितना होगा? 58 32। 18 घन 58 32। हम बोले भाई देखना 58 32 हो गया 18 का। अब 19 घन बोले हम नहीं, 19 घन कितना होगा? 19 घन होगा, आप बोलोगे भैया 68 59। कितना? 68 59। और भाई 20 घन 2 का घन कितना होगा? 8। एक जीरो है तो भाई कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो ना। 8000। 21 घन कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई 21 घन कितना होगा? 92 61। 92 61। 21 घन 92 61 ध्यान रखना है। हम बोले 22 घन, तो आप बोलोगे भाई 10,648। 22 घन कितना होगा? 10,648 ध्यान रखना है। और 23 घन, कहीं धोखा से वर्ग लिख दी हूँ ना, माफ करना, लेकिन भाई देखो यार बोल रहे हैं सही लेकिन लिख थोड़ा सा गलत पा रहे हैं, हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं यार, है ना। लाइक करना यार भाई, है ना, प्यार से, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना। हो गया। तो भाई 23 घन कितना होगा? 12,167। 23 घन कितना? 12,167। 12,167, ठीक है। जैसे हम बोले आपको 23 का हो गया। 24 का घन, 24 का घन कितना होगा? तो आप बताओगे हमें क्या? 13,824। कितना? 13,824। 24 घन। 25 घन कितना होगा? 15,625। 25 घन। 25 घन कितना होगा? 15,625। 25 घन। आप बोलोगे कि भाई 26 घन कितना होगा? 26 घन कितना होगा? तो ध्यान रखना है 26 घन कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 17,576। कितना होगा? 17,576 किसका होगा भैया? 26 का घन होगा। अगर हमने बोले आपको 27 घन कितना होगा, तो 27 घन होगा 19,683। 19,683 किसका घन होगा? हाँ जी 27 घन होगा। हम बोले आपको 28 घन बताइए भाई, तो आप क्या बोलेंगे? 28 घन होगा 21,952। 28 घन कितना होगा? 21,952। 28 घन कितना होगा? आप जल्दी बोलिए। 21,952। 18 हो गया। और भाई 29 का घन कितना होगा? 29 घन होगा कितना? जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे भैया 29 घन होता है 24,389। कितना? 24,389। और ध्यान देना 30 का घन कितना होगा? देखना 3 का घन कितना होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। कितना होगा? 27। और एक जीरो है मतलब कि घात 3 मतलब कि 3 जीरो 27,000। समझ में आया क्या?
अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए और जैसे कि वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज निवेदन है कि भाई आप लोग क्या काम करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और प्यारे प्यारे कमेंट करना यार, है ना। आपके ऊपर ही है, आपको वीडियो चाहिए कि नहीं आगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।